खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम भाई। करनाल टोल प्लाजा पे हाँ, और यह वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि बहुत सारे जो गोदी मीडिया लगा लो या फिर इस आंदोलन को तोड़ने वाले कई तरह की बात चलाने लग रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक तबका है या दो तबका है। तो मैं और मौके पर मैंने मियाँ मिल गए तो इस वजह से मैंने यह वीडियो बनानी पड़ेगी। यह सिख कौम से हैं चरणजीत सिंह पटियाला। आप किस जाति से हो जी? जांगड़ा। ये खाती जाति से हैं। आप ब्राह्मण जाति से हूँ। ब्राह्मण जाति से हैं। ये जी मुस्लिम कौम से हैं ये। तो आपने जाट जाति से। आप जी? रोड बिरादरी कैथल जिला। तो आप देखो एक जगह पे इतनी सारी बिरादरियां हैं, एकजुट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस आंदोलन को एक या दो जाति का बोलकर ना बदनाम करने की कोशिश करी जावे है कि इसमें तो जाट हैं या सरदार हैं। तो आप देख सको कि हर कौम साथ में खड़ी है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक नहीं है भाई, एक कौम की दो कौम की है, या अन्न खाने वाले हर इंसान की लड़ाई है। ये बात कर ले। राम राम जी। राम भाई। नू है कि मानू वो दिखा भाई कि जो अभी तक सरकार सोचा थी कि भाई वो कोई अड लोग हैं यहाँ पर और बाहर से कोई लिया के बंदे बिठाने में हो रहे। ये दिखा कि कोई तो इस गांव का कोई दाएं हाथ का कोई बाएं हाथ का, कोई 5 किलोमीटर से कोई 20 किलोमीटर से मारे हरियाणा वाले भाई सड़कों पर लंगर लगा के बैठे हैं। यो करनाल का टोल प्लाजा है। इस टोल प्लाजा पे हमारे 80% भाई जाट भाई यहाँ के हरियाणा भरिया पे सारे का सारा, ठीक है। और मनु ऐ लगा है भाई जैसे हम घर में बैठे हैं, परिवार है एक जैसा। और मैं एक बात और कह सकूँ यहाँ पे खड़े होके कि आज के बाद अगले 500 साल तक हरियाणा और पंजाब, यूपी, एमपी, राजस्थान सारे के सारे किसान एक कौम कहावागी। ये किसान अड नहीं होते और चाहो कुछ कर लो तुम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इनसे बात कर लें। राम जी। राम जी। तो आप उन तक क्या कहना चाहोगे जो इसकी एक सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हम 36 बिरादरी के सभी भाई हैं और 36 बिरादरी की बिरादरी ये चाहती है कि काले कानून को तीनों को फैल करो। और हमें भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे ये काले कानून दफा कर दो। हम बार बार सरकार को प्रार्थना करते हैं और नहीं, हम लड़ने भिड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम सरकार का मुकाबला करने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम इस टोल प्लाजा पे इसलिए आए हैं कि भारत सरकार हमारे तीनों कानूनों को वापस ले और हमें इस संघर्ष से छुटकारा मिल जाए। हाँ जी बहुत सारे लोग हैं किसानों को बदनाम कर रहे हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये फलां है, ये दिकड़ा है, ये उसका है, ये उसका है। तो आप इस की सोचते देखो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ख़ास हरियाणा का अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरे जो गोदी मीडिया या कुछ एक मीडिया के एक अंग है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी खबरें ना फैलाएं। ये 36 बिरादरी के लोग जिन्होंने आज तक और हमेशा से कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश बचाने का आंदोलन है, इंसानियत बचाने का आंदोलन है, भाईचारा बचाने का आंदोलन है। और इस आंदोलन को हम बराबर तकरीबन पिछले 40 दिनों से ऊपर हो गए हैं। इसमें हमारे 70 से ज़्यादा हमारे शहीद परिवार के लोग शहादत जिन्होंने बलिदान दिया है, उसमें से हमारे करनाल के बहुत बड़े संत महात्मा थे, उन्होंने भी एक बलिदान दिया है। तो निश्चित रूप से उनकी बलिदान हमारे काम आएगा। और जैसा कि आप आज देख रहे हैं 36 बिरादरी के, अभी आपने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भ्रांतियाँ ना फैलाएं। मैं गोदी मीडिया को चैलेंज करना चाहता हूँ और उसको बता देना चाहता हूँ। और जैसे हमारे सीएम खट्टर साहब ने भी एक वक्तव्य दिया था कि खालिस्तानी हैं, माओवादी हैं, पाकिस्तानी हैं। खट्टर साहब ने आज आकर खुद देख लिया है कैमरे में कि ये लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान पर जान देने वाले हैं, किसान हैं, किसान परिवार से है, अन्नदाता हैं जी। राम जी। राम आप खेती करो हो? खेती करते हैं जी। अच्छा जी। तो आप रोड जाति से हैं? हाँ जी। तो ये जो जातियां में बांटने की कोशिश करी गई है, क्या चाहते हैं भाई समाज किस तरह से रहे? ये तो एक मतलब जो इसकी भावना अच्छी नहीं है जो बीजेपी सरकार है इसकी, ये तो एक भाईचारे को भी ख़त्म करना चाहती है। हाँ जी।
और जब तक ये तीनों कानून वापसी नहीं होंगे, ये किसान हैं और किसान क्या, अब तो ये पूरी 36 की 36 बिरादरी खड़ी हो चुकी है। ये तब तक रद्द नहीं होंगे तब तक ये नहीं बैठेंगे, ये इनको रद्द करने पड़ेंगे। तो बात कर लें, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आज मनोहर लाल खट्टर आने थे कैमला गांव में, मतलब लेकिन बॉर्डर से। अच्छा, आप दिल्ली बॉर्डर से आए हो, तो आपको नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ है। तो दिल्ली बॉर्डर से आप आए हो, तो वहाँ का क्या कुछ माहौल चल रहा है? तो बहुत अच्छा है, तो मोदी को पूरा ठोक के रखेगा। ओके, किसान कह रहे हैं कि 26 जो जनवरी होगी वो किसान संसद भवन में डेरा डाल देंगे। ट्रैक्टर लेने चले हैं पिंड को। अच्छा, ट्रैक्टर लेने के लिए चले हैं। हाँ, ट्रैक्टर लेके आएंगे तो उनको 20-25 पिंड से अच्छा आपसे। तो भाई किसान तैयार हैं। और जी भाई बढ़िया जी, पूछो। आज कैमला गांव में आप थे? हाँ थे तो जी। वहाँ का दृश्य आपने कैसा के कुछ लग गया? देखिए, पहली बात तो जो कैमला गांव में ये महापंचायत करने की सोची थी खट्टर ने, इसका एक ही लक्ष्य था कि जातियों में आपस में बांट दे। उसमें कैमला गांव का बहुत धन्यवाद है जिन्होंने यह नहीं होने दिया। कुछ कैमला गांव के गंदे लोग थे जिन्होंने पैसे खाकर और कुछ अपने चेहरे चमकाने के लिए मुख्यमंत्री के पास कि हम यह कार्यक्रम सफल करा दें और पैसे लूट ले। लेकिन युवा कैमला गांव के थे, जो मैं तो कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूं, जो कैमला गांव के युवा थे उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया और इस जो खट्टर की रैली विफल करने में कैमला गांव का भी बड़ा योगदान है और उसके साथ सारी जातियों का बड़ा योगदान है। हम कैमला गांव में गए, वहाँ पर शुरू में हमें दिक्कत हुई, लेकिन हम अंदर बढ़ गए। उसके बाद कैमला गांव ने हमारी बहुत ही मान सम्मान किया, क्योंकि कोई भी अगर कैमला गांव एक तरफ होता तो किसी बाहरी व्यक्ति की, जैसे मैं कैथल से था, तो हमारी हिम्मत नहीं हो सकती कि गांव के अंदर एंट्री करे। लेकिन कैमला गांव ने हमारा साथ दिया और हम सफल हुए। और मैं कई दिन दिल्ली भी रहा हूँ। कल रात ही आया था, ये देखा कि भाई वहाँ पर खट्टर रैली कर जाएगा, तो मेरे मन में ये आई कि हमारे 70 भाई शहीद हो चुके हैं, अगर वो रैली कर गया तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए मैं कल आज सुबह ही उठ के तैयार होकर यहाँ आया था। और रही बात है भाई, आप कई बार ये सोचते होगे भाई वहाँ से गांव में क्यों आते हैं। देखिए, हमें वहाँ पर 46 दिन हो गए, तो 15-20 दिन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है कि एक बार हमें घर भी संभालना होता है। वैसे तो वो भी हमारा घर है, लेकिन आना पड़ता है। वहाँ से हम लोगों को और जागरूक करते हैं कि अब मेरे गाँव से 5 ट्रैली गई है। मैं कहता हूँ कि अगर उनमें से 1-2 ट्रैली वापिस आ जाती है तो 10 अगली तैयार है। तो आंदोलन, लंबा आंदोलन, शांति प्रिय आंदोलन चलाने के लिए हमें रणनीति बनानी होती है, क्यों इसलिए हम आते जाते रहते हैं। तो भाई काफ़ी बढ़िया विचार जाने हैं, और आपने देखा है कि भाई किस प्रकार से सारी कौम मिलकर ना इस लड़ाई को लड़ रही है, कोई एक कौम नहीं लड़ रही है। तो मैं चाहूँ कि आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम।